भूतिया कमरे का अनुभव। एक पुरानी शहर की गलियों के अंदर एक विशाल इमारत थी जिसे लोग भयंकर भवन के नाम से जानते थे। यहाँ से गुजरने वाले लोग कहते थे कि इसमें से अजीब आवाजें आती हैं और रात के अंधेरे में अनोखी घटनाएं घटती हैं। लेकिन लोग इमारत के एक खास कमरे के बारे में ज्यादा डरावनी बातें सुनते थे। प्रीति एक युवा छात्रा थी जो इस तरह की रहस्यमय कहानियों से बहुत आकर्षित होती थी। उसने अपने दोस्त ऋषभ और दीपक को भी इस भूतिया कमरे के बारे में बताया और उन्हें भी जल्द ही इसके बारे में जानने की उत्सुकता हो गई। इसलिए एक रात वे तीनों साहस करके उस कमरे की खोज करने निकल पड़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह बंद था और बहुत पुराना लग रहा था। प्रीति ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर आर्षभ ने जोर से धक्का लगाया और दरवाजा टूट गया। प्रीति, आर्षभ और दीपक बहुत डरे हुए थे लेकिन फिर भी हिम्मत करके उस भयानक इमारत के अंदर चले गए। अंदर का नजारा डरावना था। गलियारों में केवल मोमबत्तियों की कमजोर रोशनी थी। उनके चारों ओर बहुत पुराने फर्नीचर और मलबा बिखरा पड़ा था। जगह जगह से किरकिराहट की आवाजें आ रही थीं। प्रीति का दिल तेज धड़कन से कांप रहा था। आखिरकार वे उस खास कमरे तक पहुंच गए जहां भूत रहता था। कमरा सभी कमरों से अलग लग रहा था। कुछ देर के लिए तो उन्हें अंदर जाने में हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर आर्षभ ने दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। कमरे में बहुत अंधेरा था। प्रीति ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी खाट पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था जिसका चेहरा कंकाल की तरह था। जब उसने आंखें खोलीं तो वह लाल रंग की थीं। उसके मुंह से एक घनघनाती आवाज निकल रही थी। प्रीति, आर्षभ और दीपक चीख पड़े और भागने लगे। दरवाजा बंद हो गया था। आर्षभ ने जोर से धक्का लगाया और वे बाहर आ गए। उनके पसीने छूट रहे थे और हाँफ रहे थे। दीपक ने पुलिस बुला ली, लेकिन जब वे वापस आए तो वहां कुछ भी नहीं था। वहां से निकलते हुए उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई उन्होंने एक भयानक भूत देखा था या यह सिर्फ उनकी कल्पना थी? इन सवालों का आंसर पार्ट 2 में मिलेगा।